आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्मीनिया और भारत के बारे में। पिछले कुछ सालों से जो हथियार आर्मीनिया पहुंचे हैं उनमें से ज्यादातर हथियार भारत के हैं। चाहे बात की जाए वेपन लोकेटिंग रेडार स्वाति की, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका की, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की और एक स्पेसिफिक तरीके की मिसाइल सिस्टम की, जिसको लेकर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की जाती है। अगर कॉकेसस रीजन की बात की जाए तो आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में काफी पहले से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और पिछले कुछ समय से अजरबैजान आर्मीनिया के ऊपर भारी पड़ रहा है टर्की की मदद से। हिस्टोरिकली आर्मीनिया को हेल्प मिलती थी रशिया से, लेकिन रशिया इस समय खुद ही एक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। साथ ही साथ रशिया के ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स के साथ में आर्मीनिया फिट नहीं बैठता है, यानी कि आर्मीनिया को अपनी सिक्योरिटी के लिए रशिया के बियॉन्ड देखना पड़ेगा। और जब वो बियॉन्ड की बात आती है तो भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके ऊपर टर्की का किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं है। कुछ हद तक इसी लिस्ट में फ्रांस का नाम भी आता है, लेकिन फिर वो नेटो वाला एंगल कंसिडर करते हुए फ्रांस को एक बहुत ज्यादा रिलायबल पार्टनर आर्मीनिया इस समय नहीं मान पा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर अजरबैजान की बात की जाए तो उनको टर्की के साथ साथ पाकिस्तान की भी हेल्प मिल रही है और पिछले कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के मर्सनरीज वहां पर लड़ रहे थे। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने पाकिस्तान की काफी मदद करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट भारत की स्ट्राइक में कुछ टर्किश सोल्जर्स भी मारे गए थे, जो पाकिस्तान और टर्की के बीच का कॉपरेशन दिखाता है। ऐसे में भारत और आर्मीनिया नेचुरल एलाइज बनते हैं। और अगर वेपन एक्सपोर्ट की बात की जाए तो अभी तक आर्मीनिया को जिस तरीके के हथियार भारत से गए हैं वो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर आर्मीनिया और भारत के बीच के पोटेंशियल की बात की जाए तो भारत आर्मीनिया को इस तरीके के हथियार दे सकता है जिससे न ही केवल अजरबैजान डरेगा, बल्कि टर्की को भी कई बार सोचना पड़ेगा कि आर्मीनिया किस तरीके का डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है। अब इस पोटेंशियल की बात तो हो गई, लेकिन अगर आर्मीनिया और भारत के बीच में डिफेंस कॉपरेशन और ज्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए इनिशिएटिव्स हाईएस्ट लेवल पर लिए जाने चाहिए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी संजीव कुमार एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डेलीगेशन लेकर आर्मीनिया पहुंचे हैं और इस डेलीगेशन की तरफ से कोशिश की जाएगी कि आर्मीनिया के सामने हर वो ऑप्शन रखे जाएं जो भारत बना सकता है और आर्मीनिया की रिक्वायरमेंट में फिट हो सकता है। यहाँ पर मिसाइल सिस्टम्स हो सकती हैं, ड्रोन्स हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट्स हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं, रॉकेट्स हो सकते हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हो सकते हैं और नेक्स्ट जनरेशन रेडार्स हो सकते हैं। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो पूरा का पूरा डेलीगेशन लेकर गए हैं उसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जिनकी तरफ से अपने कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट्स आर्मीनिया को डेमोन्स्ट्रेट किए जाएंगे। स्पेसिफिकली भारत में जब आर्मीनिया की बात होती है तो क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या आर्मीनिया के पास में इतने पैसे हैं कि वो भारत के वेपन सिस्टम्स को अक्वायर कर सके। देखिए, आर्मीनिया का डिफेंस बजट एक बहुत बड़ा डिफेंस बजट नहीं है और आर्मीनिया की इकोनॉमी भी इतनी बड़ी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत ज्यादा नंबर में हथियारों को अक्वायर कर सके। ऐसे में भारत जैसा एक देश उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत की इकोनॉमी में इतनी क्षमता है कि वो आर्मीनिया को सॉफ्ट लोन्स दे सके और उस सॉफ्ट लोन का फायदा उठाते हुए आर्मीनिया भारत के हथियार अक्वायर कर सके। ऐसा करने से आर्मीनिया न ही केवल अपनी रक्षा कर पाएगा बल्कि पूरे रीजन में एक लास्टिंग पीस लेकर आ पाएगा जो आमतौर पर स्ट्रेंथ से आती है। पर्सनली मेरा मानना है कि आर्मीनिया को ब्राह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर वो एक मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को भी अक्वायर कर लेते हैं तो आर्मीनिया की लगभग सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ओवरऑल यहाँ पर कई चीजें देखने वाली हैं। एक, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर आज बाहर वेपन सिस्टम्स बेच रहा है और ये भारत की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी विक्ट्री है। दूसरा, आर्मीनिया जो अजरबैजान के साथ में युद्ध के बाद में अकेला पड़ गया था, उसके साथ में एक बड़ी पार खड़ी हुई नजर आ रही है और ये उनकी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा पूरे कॉकेसस के ऊपर टर्की का जो होल्ड है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत जैसे पावर की वहां पर आवश्यकता है और अगर भारत और आर्मीनिया उस लेवल पर ऑपरेट कर पाएंगे तो भारत वहां पर टर्की को काउंटर बैलेंस कर पाएगा। ओवरऑल मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और भारत को एग्जैक्टली इसी तरीके के देशों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको क्रेडिट लाइन एक्सटेंड करनी चाहिए जिससे रीजन्स में लास्टिंग पीस लाई जा सके। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।